हेलो। सिट डाउन। थैंक्स। 2 दिन से मैं फोन कर रही हूँ। तुम बिजी थे क्या सागर? कैसे हो तुम? दुश्मन के यहाँ आकर भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, तुम्हारी ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वाकई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना ज़रूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया है। तुम्हारी परमिशन लेने के बाद ही मैंने ये आर्टिकल लिखा है। वैसे संगठन तो नहीं है ना? सॉरी, सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? अब आर्टिकल पॉपुलर होगा। अब से रेगुलर खबर छपा करेगी। अब खबरों की ज़रूरत है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के जाने के बाद अखबार वालों को खबर की कमी हो गई है। अब गर्मा गर्म खबर हमेशा मिलती रहेगी। 2 बकरों के बीच में तुम मुझे खड़ा करके भेड़िए की तरह खून चूसने की कहानी मुझसे सुनना चाहती हो ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, इस भोले चेहरे के पीछे एक डायन का दिमाग है। वैसे तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कुछ लिखने आई हो मेरे बारे में। बिना बोले समझ जाओगे ना तुम? सागर से जैकी की कहानी। इसमें जानने के लिए क्या है? खुद अपने हिसाब से लिख लो। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही करना होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी तकलीफ उठाकर आती ही क्यों? ये बात तो शेर का भूत पकड़ने जैसी होगी है बिल्कुल। ये कहानी शुरू करने के लिए कुछ मूड होना चाहिए, और राइट नाउ आई एम नॉट इन मूड। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर आऊंगी। ओके। संस्कारी लड़की, जरा ठहरो। उसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? ये मेरी आवाज़ है। अगर कोर्ट में गई तो किसे सबूत माना जाएगा? अरे, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कुछ। इट इज़ रूटीन। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को सेफ रखना है। दैट्स ऑल्सो रूटीन। थैंक यू सो मच। निशाना चूक गया तो ये बात बोलने के लिए यहाँ क्यों आया? तुझे भरोसे पर मैंने काम पर लिया, तभी मैं समझ गया था। ये क्या है? कोई इतिहास है? तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। इसे मैं अभी देख रहा हूँ। बहुत हुआ, एक खत्म तो दूसरा शुरू। सर दर्द से छुटकारे का मौका ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वो सब मैं ही बताऊं क्या? कुछ हड्डी फेंक कर उन लोगों का मुंह बंद कराओ। वो किसी तरह की हड्डी या रिश्वत खाने वालों में से नहीं है। पिताजी, आप ये काम करो, बदमाजी से बात करो। ये हुई ना बात। वही सब होगा मेरा अगला सरदर्द। खुदगर्ज मंत्री अखबार में भी दखलंदाज। तो पिताजी, आपके जो करीबी दोस्त हैं, उनके जरिए समझाओ उसे। अरे वो तो चोर है। तुम बेवजह बात मत बढ़ाओ। तो पिताजी, मुझे क्या करना होगा? तो तेरे भी तो कोई गुंडे होंगे ना, हाका कर वजन बढ़ा रहे। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप बीच में मत पड़िएगा। अरे तुम्हें जो भी करना है करो। ऑटो चलोगे क्या? इंगेज है मैडम।
ऐश्वर्या मैडम, हेलो, थोड़ी देर पहले होटल चाणक्य से सैगल कुट्टी के लिए एक मैसेज आया है। रविवार को जमाल करने वाला आईना मिल गया है, ये मैसेज था। अगला मैसेज था कि घोष आईने को संभाल कर रखना। थैंक यू जॉर्ज। पिताजी कहाँ हैं? Hands up! ऐश्वर्या कहाँ है? ऐश्वर्या कहाँ है? कैसे हो बेटा? और तुम ध्यान से सुनो, इसका ख्याल रखना। कोई कुछ पूछेगा, कुछ हुआ है इतना काफी है। खासकर यहाँ के डॉक्टर से बोल दो। यस सर। अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा दो, दुनिया को पता चले। हमेशा ऐसा ही बोलते हो, लेकिन हर बार उल्टा ही होता है। बेटा, मैं सुबह आता हूँ। तोशी, तुम चलो। आयुषी कहाँ है? नहीं मालूम, वो बिना बताए कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। आते ही मुझसे मिलने के लिए कहो। हाँ, अच्छी खबर मिली है ना, एक पत्रकार को किडनैप किया और तुम आसानी से बच गई। हाँ, तुम काफी किस्मत वाली हो। मैं खुद ही लिखूंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। एल्विन वेलोसिन की एक नॉवल है अल्मेटी, उसमें एक कैरेक्टर है बतरेल वर्ल्ड। वो खबर छापने के लिए खुद सामने से न्यूज़ क्रिएट करता था। अगर मैंने ऐसे किया तो लोग इसे फेक समझेंगे। नुकसान तो मेरा ही है। ओके सर। अगर वो न्यूज़ बाहर आ गई तो मैं लोगों में हीरो बन जाऊंगा तुम्हें बचाने के खातिर। वो न्यूज़ बाहर आए ना आए, तुम मेरे लिए हीरो ही हो सागर। मैं गांव जा रहा हूँ, कल पिताजी की सालगिरह। सागर, तुम्हारे पिता कौन थे? मेरे पिताजी गांव में रहने वाले एक सामान्य इंसान थे। 6 साल पहले वो गुजर गए। सागर, तुम अकेले लड़के हो? हाँ, मुझे ये बात सोच के ही डर लगता है
मैं अपने पिताजी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। उस वक्त मैं बच्चा था, स्टडी कर रहा था। पढ़ाई पूरी होने से पहले उनका देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसके बाद मैं और माँ अकेले रह गए, जिंदगी भर तकलीफ वाली जिंदगी जीकर मर गए। कम ऑन। तुम्हारे घर में कौन है? बस मेरी माँ ही है। तो फिर माँ को भी साथ में रखना चाहिए ऐसा ना? तो नहीं है कि मैंने उन्हें बुलाया नहीं, पर वो खुद आते ही नहीं है कभी। वो पिताजी की तस्वीर के आगे हमेशा दिया जलाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूं क्या? क्यों? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं अभी जाऊंगा तो सीधे शाम को ही कोई लौटूंगा। बात नहीं, वैसे भी कल कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है।